लेकिन सैमसंग का मोबाइल है A15 5G का। चार्जिंग की डायग्राम देखते हैं इसकी। ये चार्जिंग पोर्ट है, यहाँ पे आपको मिलेंगे 5.2 वोल्ट जैसे हम चार्ज लगाएंगे। उसके बाद ये है DPDM, ये है DN डाटा नेगेटिव, ये DP डाटा पॉजिटिव प्लस माइनस, और ये CC1 CC2 OTP के लिए। इनको फॉलो करते हैं। ये लाइनें आपने चेक करनी है प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पे आपको ये पॉजिटिव की मिलेगी वी बस वाली, और ये CC1 CC2 है। और DP और DN जो है ना वो डायरेक्ट फ्लेक्स पे आ रही हैं। ये है CC1 CC2 और ये है वी बस, और ये डाटा नेगेटिव और डाटा पॉजिटिव। उसके बाद मेन बोर्ड, ये हमारा मेन बोर्ड है। यहाँ पे आपको इस पिन पे मिलेगा वी बस OVP, जो कि हमारे चार्जर के वोल्ट आ रहे हैं 5.2 वोल्ट समथिंग, इतनी होंगे 4.7 से लेकर 5.2 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पे डाटा नेगेटिव और डाटा पॉजिटिव। ये CC1 CC2 OTP के लिए हमने सिर्फ चार्जिंग देखनी है, ये फॉलो करना है इसको आपने। यहाँ पे आपको मिलेगी DPDM की कुछ कंपोनेंट्स। सबसे पहले ये रजिस्टर है, ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, और ये 2 प्रोटेक्शन है, खासकर इनका ख्याल करना है। ये जो प्रोटेक्शन है और ये प्रोटेक्शन, ये दोनों शॉर्ट हो जाती हैं तो हमारा मोबाइल चार्ज स्लो करता है, और डाटा भी सिस्टम से जब कनेक्ट होता है तो USB नॉट रेगोनाइज लिख के आता है। तो USB नॉट रेगोनाइज लिख के आता है अगर ये दोनों शॉर्ट हों, या फिर इसका जो मसला हो चार्जिंग स्लो में, तो ये 2 मसला DPDM में आता है। और ये 100% ये मसला होता है चार्जिंग स्लो में। सबसे पहले आपने इनको चेक करना है, उसके बाद फिर अदर काम करना है। यहाँ पे आपको मिलेगी वी बस OVP, जो चार्जिंग के वोल्ट हमारे आते हैं सबसे पहले यहाँ पे आएंगे। और ये 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए, और ये OVP है जो कि सिर्फ एक रजिस्टर अपना फ्यूज़ का काम कर रही है। अगर ये ख़राब हो जाए तो आपने यहाँ से जंपर यहाँ पे कर देना है। पहले तो आपने ये प्रोटेक्शन लगानी है OVP वाली, उसके बाद आपने यहाँ पे इसको करना है, ठीक है। अगर ये आपको कंपोनेंट नहीं मिल रहा तो फिर आप इसकी जगह 0 ओम का रजिस्टर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम आते हैं चार्जिंग IC की तरफ। ये डुअल IC चार्जिंग IC लगा हुआ है। तो ये सबसे पहले हमारे यहाँ पे चार्जिंग IC के वोल्ट जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ क्या है, यहाँ पे आपको वोल्ट मिलने चाहिए चार्जर वाले, जो भी चार्जिंग के जितने वोल्ट आ रहे हैं वो यहाँ पे आपको पूरे मिलने चाहिए। अगर इनमें से कोई फ्लक्चुएटिंग हो रही है या अप डाउन हो रहे हैं तो फिर आप समझ लें बीच में कोई ना कोई प्रोटेक्शन हमारी ख़राब है, या कोई लैंड डैमेज है, वाटर डैमेज की वजह से, थोड़ा सा पानी लगने की वजह से, या वैसे स्पार्किंग की वजह से कोई लैंड डैमेज होती है ना, तो ये वोल्ट स्लो आते हैं। तो आपने उन वोल्ट्स को चेक करना है प्रॉपर कि हमारे वोल्ट पूरे आ रहे हैं, कोई फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहे, तब हम फिर चार्जिंग IC की तरफ जाएंगे। फिर इसके बाद ये फीडबैक आएगी हमारी VPH V पावर से। सबसे पहले VPH V पावर पे भी आपने चेक करना है, आपको वोल्ट मिलने चाहिए। अगर VPH V पावर पे वोल्ट नहीं मिलेंगे तो हमारा मोबाइल चार्ज भी नहीं करेगा और ना ही ऑन होगा। VPH V पावर हमें मिलनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको इसमें मोस्टफेट होते हैं और LDO होते हैं। तो ये मोस्टफेट इसको कराएगा VBAT। यहाँ पे आएगी हमारी सबसे पहले VBAT, ठीक है। ये देखें, ये VBAT आएगी 4.2 से लेकर 4.5 वोल्ट तक आपको VBAT मिलेगी। और ये यहाँ से फिर VBAT हमारी, ये फास्ट चार्जिंग IC लगा हुआ है जो कि मोबाइल को फास्ट चार्जिंग कराता है। ये IC फास्ट में कन्वर्ट होता है, फिर ये फास्ट चार्ज करता है मोबाइल। तो यहाँ पे कुछ रजिस्टर लगे हुए हैं प्रोटेक्शन के लिए। तो इसके साथ साथ यहाँ पे हम कुछ एक और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे कि BAT ID1 और BAT ID2, जो कि एक थर्मल की लाइन है, एक ID की लाइन है। इन दोनों लाइन्स को हमने यहाँ पे चेक करना है। प्रोसेसर से आ रही हैं इस लाइन से, ये वाली पिनें आपने नोट कर लेनी है। अच्छा, बाज़ दफ़ा इन पिनों से भी आपने मतलब, और वहाँ से आपको जो मिल रही है यहाँ पर, ये चीज़ें यहाँ पर मिल रही हैं आपको। ये TP बनी हुई हैं, पिन बनी हुई हैं ID1 ID2 की। तो इसको फॉलो करते हैं। और ये जहाँ पे हमारा आता है बैटरी कनेक्टर, जिस पे हम बैटरी लगाते हैं और मोबाइल हमारा चार्ज करता है। यहाँ पे आपको वोल्ट पूरे मिलने चाहिए। ID1 मिलने चाहिए आपको, ID2 मिलने चाहिए आपको। ID1 और 2 में से एक भी अगर यहाँ आपकी ID शॉर्ट है, मतलब आपकी ID काम यहाँ पे नहीं आ रही, DR नहीं आ रही बराबर, उस पर वर्क नहीं आ रहा उसका, तो हमारा मोबाइल मसला करेगा। उसमें कई मसले आ सकते हैं। चार्जिंग एरर आ सकता है, चार्जिंग टेम्परेचर हाई लो आ सकता है, मोबाइल ऑटो रिस्टार्ट हो जाता है इसमें। तो ये चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। और ये था इसका सिनेरियो। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब टू मेरे चैनल और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़ जी।